हेलो भाई, रात के बज रहे हैं 10 और ये लेक्चर मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि कल मैं गांव जाऊंगा, इसलिए यूट्यूब पे क्लास होना ज़रूरी है। तो मैंने एक मॉक टेस्ट तैयार किया जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस का, भाई सिलेक्शन पोस्ट का, एमटीएस का, भी दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, उन सब के मैंने मिक्स्ड 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है, सारे 25 के 25 सवाल इसमें प्रीवियस ईयर है। आप इसको सॉल्व करिए मेरे साथ साथ, आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने वैसे ही सवाल हर एक चैप्टर से कंपाइल किए हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पाएगा, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, बन जाता है तो आगे बढ़ जाओ, समय लगता है या फिर आपसे नहीं बन पाता तो आप सॉल्यूशन को देखें। पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी दोस्त। चलिए शुरू करें सॉल्व करना, बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 1 से जी जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। पहला ही सवाल ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का है, हमने यूट्यूब पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। आपसे पूछा इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको इवेल्युएट करिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या होगा सेके माइनस टेन ए अपॉन सेके प्लस टेन ए। देखिए हर कोई जानता है कि सेके माइनस टेन और सेके प्लस टेन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो वन अपॉन सेके प्लस टेन ए क्या हो जाएगा, सेके माइनस टेन ही हो जाएगा ना। तो बच्चों ये कुछ और नहीं है, सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है। यानी कि मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो। तो भाई ये प्लस प्लस वाले तो होंगे नहीं, ए और सी ऑप्शन है भाई। ये बी भी बिल्कुल नहीं होगा, इस सवाल का आंसर है डी। कैसे भाई, वन प्लस टू टेन स्क्वायर है भाई। अगर मैं टू टेन स्क्वायर ए को ब्रेक करके लिख लूं, टू टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर है। देखो फॉर्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, डी ऑप्शन बन रहा है, ये करेक्ट होना चाहिए था। तो बहुत आसान सवाल है मेरे दोस्तों, ये करो। फाइंड ए का मान बच्चों ज्ञात करिएगा यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड x अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर y अपॉन एक्स प्लस थ्रू वाई प्लस जेड बराबर जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड बराबर टू ए। आपको यहां से ए का मान निकालना है प्यारे भाई। ये रेशियो का बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है भाई, ये तीनों फ्रैक्शन है ना, एक तरीके से तीनों फ्रैक्शन इक्वल हैं। जब ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल है प्यारे भाई, तो इन तीनों का सम भी तो इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो इन तीनों का सम भी नहीं के बराबर आना चाहिए, क्योंकि सम के अलावा और कुछ है नहीं। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा बच्चों तो ऊपर तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, नीचे कितना आएगा बच्चा पार्टी, तो नीचे आएगा दोस्त तीन एक्स एक्स चार एक्स, तीन एक्स चार एक्स पांच एक्स हो जाएगा, वाई थ्री वाई और वाई फाइव वाई, जेड जेड और थ्री जेड फाइव जेड। नीचे आएगा मेरे दोस्तों फाइव टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं इन तीनों फ्रैक्शन को ऐड कर दूं। चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये आपस में ऊपर नीचे से कट जाएगा, यानी कि एक बटे पांच आ गया सॉल्व करने पर। यानी कि यहाँ पे ईच फ्रैक्शन की वैल्यू वन बाई फाइव है, ये भी वन बाई फाइव है, ये भी वन बाई फाइव है, ये भी वन बाई फाइव है, सबकी वैल्यू वन बाई फाइव होगी। भाई ये बराबर आपको टू ए बोल रखा है, टू ए की वैल्यू एक बटे पांच है, तो ए का मान कितना आ जाएगा एक बटे दस। तो ए का मान वन बाई टेन आ गया भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये लेटेस्ट दिल्ली पुलिस का सवाल है, बहुत ही आसान सा। ये करो दोस्त अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 बच्चों जवाब दीजिएगा। सीडीएस 2022 के पेपर में सवाल आया है, आपको यहां से एक्स बटे वाई निकालना है, आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। सवाल में इक्वेशन मेरे प्यारे में एक है, वेरिएबल दो है एक्स वाई, तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल को एज्यूम करके, लेकिन ये डायरेक्ट भी जल्दी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई नीचे से क्या कॉमन हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहां से कॉमन लेने वाली बात है, केवल एक्स रूट वाई और वाई रूट एक्स में से नीचे से रूट एक्स वाई कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहां से रूट एक्स प्लस रूट वाई बचेगा, यहां तक कोई दिक्कत। और ऊपर है मेरे प्यारे भाई एक्स माइनस वाई। अच्छा एक्स माइनस वाई का मतलब क्या, एक्स का मतलब है रूट एक्स का स्क्वायर, वाई का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और बराबर वन अपॉन रूट एक्स भाई, ठीक है दोस्त, ये रूट वाई का स्क्वायर आप ऐसे लिखो जरा थोड़ा सही से, बराबर वन अपॉन रूट एक्स। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो रूट एक्स से रूट एक्स अपन लोग काट सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी होता है ना, रूट एक्स प्लस रूट वाई तो कट जाएगा, केवल रूट एक्स माइनस रूट वाई बचेगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर ये तो आपने बड़ा बढ़िया बताया, नीचे बचेगा जी रूट वाई और बराबर हो जाएगा वन, ठीक है ना। तो रूट एक्स को अपन रूट वाई से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, उधर कितना आ जाएगा, ये माइनस एक उधर चला जाएगा, एक प्लस एक दो,
तो x बटे वाई बच्चों 4 आ गए यहां से। तो x बटे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो आसान है कि नहीं सवाल है भाई। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट एक्स प्लस वाई कट जाएगा, केवल रूट एक्स माइनस रूट वाई बचेगा। नीचे माइनस रूट वाई है तो भाग करेंगे रूट एक्स बटे वाई, माइनस रूट वाई बटे रूट वाई 1 है, उधर चला जाएगा 2। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वन लाइनर क्वेश्चन ही है ये, देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, ये सवाल आया था एमटीएस 2020 के पेपर में। मजेदार सवाल है एमटीएस का। ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। सी की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा है। अब देखो यहां तो आपको परसेंटेज में बताया है, आपको एग्जैक्ट रुपीस में बताया है। उनकी कुल सैलरी 2,65,000 है। तो आपसे पूछा है बी की जो सैलरी है वो सी की सैलरी का कितना परसेंट है। तो भाई सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब आपको ए बी सी की सैलरी का रेशियो पता चले, रेशियो। ठीक है ना, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन लो 1/5, कि बी की सैलरी अगर 5 है तो ए की सैलरी 6 है। ये बोला गया ए और बी की सैलरी का रेशियो है भाई। सी की जो सैलरी है बी की सैलरी से 25,000 रुपए ज्यादा है। सी की जो सैलरी है वो बी से कितना ज्यादा है, बी से 25,000 रुपए ज्यादा है। उनकी कुल सैलरी 2,65,000 है। देखिए अगर मैं तीनों की टोटल सैलरी की बात करूं तो 2,65,000 है, ठीक है भाई। और उसमें से बी की जो सैलरी है मेरे प्यारे भाई वो सी से 25,000 रुपए ज्यादा है। जब आपको रेशियो में सॉल्व करना है ना, आप तो रेशियो ले लो मेरे प्यारे भाई। 3 जीरो से मैं यहां पे अगर 3 जीरो काट दूंगा तो किससे जाएगा जी, 5 से। 5 बार चला जाएगा मेरे प्यारे भाई अभी। और ये कितना चला जाएगा, 5 25 25, 5 3 15। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर तीनों की टोटल सैलरी 53 है, अगर तीनों की टोटल सैलरी 53 यूनिट है, 53 यूनिट है, तीनों की टोटल सैलरी 53 यूनिट है, तो सी की जो सैलरी है वो बी से 5 यूनिट ज्यादा है। सी की जो सैलरी है बी से 5 यूनिट ज्यादा है। अगर तीनों की टोटल सैलरी मेरे प्यारे भाई यहां से 53 है तो सी की जो सैलरी है बी से 5 यूनिट ज्यादा है। यानी कि अगर ए की 6 है बी की 5 है तो सी की सैलरी भी मेरे दोस्तों 5 रेशियो प्लस ये 5 यूनिट होनी चाहिए मेरे प्यारे भी। अब सुनना मेरे दोस्तों भाई, टोटल तो 53 है, 53 में से 5 ज्यादा रखना है सी की सैलरी, तो 53 में से 5 घटा लीजिए, बचा कितना 48, 48। तो 48 को ही तो 6 5 5 के रेशियो बांटूंगा, 5 5 10 और 6 16। तो 16 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, 48। 16 की वैल्यू 48 है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 15 होगी, 5 की वैल्यू भी 15 होगी। लेकिन बी की जो सैलरी है, सी की जो सैलरी है बी से कितना ज्यादा है, ऑलरेडी 5 ज्यादा है। सी की सैलरी आएगी मेरे दोस्तों 20। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं, मैंने इसको देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल बी और सी की सैलरी का रेशियो चाहिए था। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ढंग से आप इसको करेंगे। ए की मुझे जरूरत ही नहीं थी। यानी कि बी की सैलरी आ गई है 15 और सी की सैलरी आ चुकी है बच्चों 20। तो मतलब बी की सैलरी सी का कितना परसेंट है, तो 15 जो है वो 20 का कितना परसेंट होता है, 75%। 75% मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट बनता है। बहुत अच्छा सवाल था। अगर आप रेशियो में खेलना सीखेंगे तो ही ऐसे सवालों को जल्दी कर पाएंगे। टोटल 53 है। अब सी की जो सैलरी है बी से 5 यूनिट ज्यादा रखना है। बी की सैलरी ऑलरेडी 5 रेशियो में थी, 5 ज्यादा रखना है मेरे दोस्तों 5 यूनिट। तो यहां पे जो 53 में से पहले आप ये 5 घटा लीजिए, 48। 48 को हम रेशियो में ब्रेक कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल स्टूडेंट्स आपके सामने, ये करिए। एक बैंक 4 स्कीम ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट की। एक कस्टमर वांट्स टू इन्वेस्ट इन अमाउंट ऑफ रुपी पी। एक कस्टमर पी रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। कौन सी स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल होगी कस्टमर के लिए, वो आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 साल, 1 साल के पीरियड के लिए। रेट 24% है, क्वार्टरली कंपाउंड है। 24% इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड, 24% इंटरेस्ट रेट एनुअली कंपाउंड, 24% इंटरेस्ट रेट है सिंपल इंटरेस्ट पे। मेरे प्यारे भाई जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा होता है सिंपल इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में समय जितना कम होगा, जितना जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग करोगे ब्याज उतना ज्यादा मिलेगा। तो कस्टमर के लिए फायदा यह है कि जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग हो। ठीक है,
तो सबसे जल्दी जल्दी यहां पे क्वार्टरली दे रखा है। अगर आप 24% का इंटरेस्ट रेट सेम है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने, हर 3 मंथ पे कंपाउंडिंग करेंगे तो ब्याज आपको सबसे ज्यादा मिलेगा कस्टमर को। तो फर्स्ट केस पे कस्टमर को सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन इससे आसान सवाल है ही नहीं पूरे मॉक टेस्ट में। आगे चलेंगे, ये देखो, एवेल्यूएट दी फॉलोइंग, आपको इसको इवेल्यूएट करना है। 64 की पावर 1/3 प्लस 25 की पावर 1/3 प्लस 40 की पावर 1/3, इसका मूल्यांकन करिए, बताओ कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए बच्चों, 64 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर, है ना, 8 का स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। 25 का मतलब होता है मेरे प्यारे में 5 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। और 40 का मतलब हो गया मेरे प्यारे भी 8 पंजे 40, यानी कि 8 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3। अब बताओ, इसको देख के आपके दिमाग में कुछ घंटी बजती है क्या? तो ये आपको दिखाई दे रहा है भाइयों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्म। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्म दिखाई दे रही है। और एक कौन से फॉर्मूले में आता है? तो आप कहोगे सर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी फॉर्म में आता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब ए क्यूब यहाँ ए की जगह 8 की पावर 1/3 है, बी की जगह 5 की पावर 1/3। ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 5 3 आएगा। 3/क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक भाई, ए की जगह क्यूब रूट ऑफ 8 है, बी की जगह यहां पे क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा है। बड़ा ही सरल सवाल था, केवल आपको फॉर्मूला पहचानना है। ये करो बच्चों, द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन ए डे इक्वल्स टू वॉट सीता अलोन अर्न्स इन 6 डे। सवाल में बोला है कि नीता और गीता मेरे प्यारे भाई एक दिन में जितना अमाउंट अर्न करती हैं उतना सीता अकेले 6 दिनों में अर्न करती है। यानी कि सीता मेरे प्यारे भाई हर दिन 1 रुपए कमाती हैं, तो नीता और गीता मेरे दोस्तों 6 रुपए कमाती है एक दिन में। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा ना भाई, नीता और गीता मिलकर एक दिन में जितना कमाते हैं उतना सीता जी जो है वो 6 दिन में कमाती हैं। तो रेशियो कितना आएगा प्यारे भाई? सीता जब उधर आएगा तो 6:1, उल्टा हो जाता है। सीता और नीता एक साथ एक दिन में जितना कमाते हैं, सीता और नीता एक साथ जितना कमाते एक दिन में, वह गीता अकेला 2 दिन में कमाती है। गीता अगर पर डे 1 रुपए कमा रही है तो सीता और नीता एक दिन में 2 रुपए कमा रहे हैं, उल्टा रेशियो होगा। सबसे अधिक कमाने वाली का और सबसे कम कमाने वाली का रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ डेली अर्निंग ऑफ वन हु अर्न्स मोस्ट एंड वन हु अर्न्स द लीस्ट। तो आपके पास ये दोनों रेशियो है, बस दोनों को कंबाइंड करना, इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता। कैसे कंबाइंड करेंगे? सीता नीता गीता कितना हो रहा है यहाँ? 6:1 हो रहा है, जबकि यहां हो रहा है 2:3। सीता नीता गीता 3, तो 7 और 3 को सेम कर लेते हैं 21। 21 बनाने के लिए 3 से गुणा हो जाएगी, 3×4 18 मेरे दोस्तों, और ये 3 या 7 से गुणा होगी, 7×2 14 मेरे दोस्तों, और ये 7। तो कहने का मतलब गीता की जो इनकम है मेरे प्यारे वो 7 है, सीता की 3 है। तो 7 और 3 मेरे दोस्तों कितना हो गया? 10। मैंने दोनों को सेम कर लिया मेरे प्यारे भाई, यहां पर 21 है भाई। अगर गीता की मेरे दोस्तों 7 है तो नीता की कितनी आ जाएगी? 11। तो सबसे ज्यादा कौन कमा रही है? नीता 11। सबसे कम कौन कमा रहे हैं? सीता 3। तो सबसे ज्यादा कमाने वाले और सबसे कम कमाने वाले का रेशियो 11:3 आ जाएगा, ए ऑप्शन। सबसे ज्यादा नीता 11, ये गीता 7, सीता 3, रेशियो कंबाइंड हो गया। 11:3 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल है, यदि एबीसी रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, और आपसे ये दिया गया है तो a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, समझ गए कि कंपेयर करके पहले आपको यहां से ए बी सी का मान निकालना है, फिर वहां रखना। कैसे निकालोगे दोस्तों? 1/2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 दिखाई दे रहा है मतलब, और यहां पे 3 टर्म है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? 1/a माइनस बी इस फॉर्म में। अब बताओ a माइनस बी कहां आता है? a माइनस बी आता है मेरे प्यार में a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में। अभी ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यही मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो 1/a माइनस बी का मतलब है बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस नीचे बी क्यूब है, सॉरी, ठीक है ना।
अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए क्यूब माइनस बी क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1/a माइनस बी आएगा। तो मेरे प्यारे भाई क्या आप इसको इस बात से लिख सकते हो ए स्क्वायर है भाई। भाई दो दो का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, अगर मैं दो को भी क्यूब रूट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो दो का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ए स्क्वायर यानी कि 64 की पावर 1/3 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। बी स्क्वायर का मतलब 9 की पावर 1/3 प्लस ए बी का मतलब 8 दिया 24, 24 की पावर 1/3 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और नीचे है मेरे दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब 8 और इसका क्यूब 3, तो 8 माइनस 3 नीचे आ जाएगा 5। तो नीचे स्टूडेंट्स 5 आ गया, बोलो हाँ। ठीक है ना। अब आपको कंपेयर करना है तो दोस्तों 5 से तीनों में अलग अलग भाग देना होगा, 5 से तीनों में अलग अलग भाग देंगे। 5 से इसमें भी भाग देंगे 1/5, 5 से इसमें भी भाग देंगे 1/5, 5 से इसमें भी भाग देंगे 1/5। कंपेयर करेंगे तो देखो 64 की पावर 1/3 का कोफिशिएंट यहाँ ए है, 1/5 है, तो ए का मान 1/5 आ गया। यहाँ देखो 24 की पावर 1/3 का कोफिशिएंट सी है, यहाँ 1/5 है तो 1/5 आ गया। दिक्कत आ रही है मेरे प्यारे भाई यहाँ पे बी में, ये 243 की पावर 1/3। 243 क्या होता है मेरे प्यारे, 243 होता है 27 नाइन्जा 27 निम्मा। अब 27 गुणा 9 का क्यूब रूट करेंगे, 27 का क्यूब रूट तो 3 आ जाएगा, 27 का क्यूब रूट आ जाएगा मेरे दोस्तों 3 अभी। और बचा 9, 9 की पावर 1/3, ये है इसका मतलब। यानी कि मेरे प्यार भी बड़ा समझने वाला बात था, या 9 की पावर 1/3 का क्वेश्चन है 3b, 3b की जगह आपको 1/5 दिया हुआ है। तो b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा जी 1/15। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आपको इन तीनों का सम यहां पर निकालना था है भाई। यहाँ 9 की पावर 1/3 है तो यहाँ भी 9 की पावर 1/3 का क्वेश्चन बनाओ, कितना आ जाएगा 27 नंबर। 27 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट 3 हो जाएगा। तो भाई 1/5 का मतलब 3/15 प्लस 3/15 6/15, 1/15 जोड़ेंगे तो 7/15। 7/15 सवाल का आंसर है। जबरदस्त प्रश्न है ये, दिमाग लगाने वाला। ये करो सवाल नंबर 9 जी, जवाब दीजिएगा दोस्त। ठीक है, दिल्ली पुलिस का लेटेस्ट सवाल है, यदि m साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस डॉट 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 18 कॉस स्क्वायर फाइव का मान एक पूर्णांक का एक पूर्ण वर्ग है, एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, जहां थीटा 30 डिग्री है, फाइव 45 डिग्री है और m का मान 150 से 180 के बीच में है, तो आपसे पूछा है m का मान क्या है। करो बच्चों। अब देखिएगा मेरे प्यारे में m का मान निकालना है। ये जो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है m। सुनना दोस्त, यहां से थीटा 30 डिग्री बोला है तो साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस 545 बोला है ना, ये 545 तो कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 गुणा 1/2 आ जाएगा प्लस थीटा 30 बोला है तो साइन 30 1/2, 3 इंटू 1/2। ऐसी चलता जा रहा है भाई, ये है भी दोस्तों। लास्ट में 18 कॉस स्क्वायर 5, कॉस 45 का मतलब 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो बच्चों यहां अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो 1/2 1/2 1/2 1/2 सबसे कॉमन आ गया ना, 1/2 यहां पे सभी से कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 डॉट, आखिर में क्या है 18 18 तक ये बचेगा ब्रैकेट में। ये क्या है, ये 18 नेचुरल नंबर का सम है। तो 18 नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा भाई, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, तो 18 गुणा 19/2 आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब 2 से मेरे प्यारे भाई ये जो 18 है 9 बार कट गया 9, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मेरे दोस्तों बनाना है। ये परफेक्ट स्क्वायर एक इंटीजर का बनाना है, वो भी इंटीजर का। तो मेरे प्यारे भाई ये आ गया m गुणा अभी 19/2 और गुणा 9। मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो m की जगह क्या रखूंगा, पहली बात तो पूर्ण वर्ग का मतलब है पावर 2, 9 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहां 19 है तो m में 19 तो रखना ही रखना होगा मेरे प्यारे भाई, 19 गुणा 19 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। भाई नीचे 2 है तो 2 को कटाना है मेरे प्यारे भाई, यानी कि मेरे दोस्तों यहां पे 2 भी रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि m का मान 150 से 180 के बीच में रखना है।
तो m यहां रखूंगा मैं 2 का क्यूब, अभी तभी तो 2 से 1 2 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बचेगा जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। तो 19 इंठे 152, 19 इंटू 8 152 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। ऑप्शन से भी कर सकते थे कि m में जो भी आएगा 19 तो आएगा ही आएगा, 19 से कटने वाला नंबर यहां पर एक ही ऑप्शन था डी, ये जो है आपका बी 152, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, हालांकि यहां पे 38 रख के परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, लेकिन m की जो रेंज है 150 से बड़ी लेनी है, तो यहां पे 19 रखेंगे और फिर 2 का क्यूब रखना होगा, जिससे कि 1 2 कट जाए, 2 का स्क्वायर 4, वो परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था दोस्तों ये। आगे चलेंगे। ट्राइंगल एबीसी में एक्स और वाई दो पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पर इस प्रकार से कि एक्स वाई बी सी के पैरेलल है। एक्स वाई से बी सी का रेशियो 2.5:7 है। 2.5:7 का मतलब होता है 5:14, दशमलव हटाते रेशियो से। तो आपसे पूछा है ट्रपेजियम बी एस वाई एक्स और ट्राइंगल ए एक्स वाई के एरिया का रेशियो। तो सिमिलरिटी का सवाल है। आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें दो पॉइंट लिए गए एक्स और वाई ए बी ए सी पर, एक्स वाई पैरेलल खींची गई है बीसी के, एक्स वाई से बीसी का रेशियो 5:14 है। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, रेशियो 14 का स्क्वायर 196। ये छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है। तो आपसे क्या पूछा है? ट्रपेजियम के एरिया और ट्राइंगल ए एक्स वाई के एरिया का रेशियो। ट्रपेजियम का एरिया क्या होगा भाई? अभी बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल घटा देंगे, 196 से 25 घटाएंगे 171, और छोटा ट्राइंगल ही तो है ए एक्स वाई, छोटे ट्राइंगल का एरिया 25, तो 171:25 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। आपको चित्र वित्र नहीं बनाना है कि आप इसमें चित्र बनाने बैठ जाओ, नहीं, बिना चित्र के दिमाग में आपको सॉल्व करना है। ये करिए 11 नंबर। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर में आया था, स्टूडेंट्स जवाब दो। एक होटल में 148 आदमियों के लिए एक 51 डेज का राशन है। 37 आदमी होटल छोड़ के चले गए, तो बताओ राशन कितने दिन तक चलेगा? तो मेरे प्यारे भाई 148 आदमियों के लिए खाना था 51 दिन का। ठीक है भाई, अब 148 में से 37 छोड़ गए, 148 था, 37 छोड़ के कितने आदमी बचेंगे? 148 में से 37 घटा दीजिए, 111 आदमी बचेंगे। कितने दिन का खाना बचेगा, यही सवाल है। तो सवाल में कुछ है क्या? 37 से 4 बार और 37 से 3 बार, 3 से 51, 17 बार, तो 17 चौका 68, यानी कि जो खाना है वो 68 डेज तक चलेगा आपका। अब रेशियो से भी कर सकते हैं, रिवर्स रेशियो से, लेकिन ये भी आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल बनाएंगे। यस, वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 14, 16 एंड 35, द रिमाइंडर इन ईच केस इज 1 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 19। सवाल यह कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जो 10, 14, 16 और 35 से डिवाइड होने पर हमेशा एक रिमाइंडर देती है और 19 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप मुझे यह बताओ कि वह कौन सी संख्या है जो 10 से भी कटती है, 14 से भी कटती है, 16 से भी कटती है, 35 से भी, तो इनका एलसीएम बोलो। देखिएगा दोस्त, 10, 14, 35 का एलसीएम तो मुझे पता है 70 होता है, लेकिन 70 को जब 16 के पास ले जाऊंगा तो 16 का केवल 2 आता है, 70 में 8 नहीं आता, यानी कि 70 अट्ठे 560, 560 आएगा मेरे प्यारे भाई एलसीएम। आप बोलोगे जी सर ये 560 एक ऐसा नंबर है जो 10, 14, 16, 35 सबसे कटता है, तो ये 560 का कोई मल्टीपल भी कटेगा, हर बार एक रिमाइंडर बचना चाहिए 1। ये एक ऐसी संख्या है, चाहे इसको 10 से भाग कर लो, चाहे 14 से, चाहे 16 से, चाहे 35 से, हर बार एक रिमाइंडर बचेगा। अब मेरे दोस्तों संख्या 19 से कटने वाली होनी चाहिए, 19 से कटने वाली, और संख्या 5 अंकों की छोटी से छोटी भी होनी चाहिए, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी। तो आप मुझे बताओ मैं क्या रखूं? ये आपके सामने संख्या आ गया। ठीक है भाई, 5 अंकों की छोटी से छोटी भी रखनी है, 19 से कटने वाली भी। दोस्त ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसकी जगह यहां पे 560 की है, इसको 19 से भाग दो, 19 से, तो 19 दिया 57, 570 चला जाएगा, 570 कितना बचेगा मेरे प्यारे? माइनस का 10 के बचेगा, या फिर मैं 9 के भी कह सकता हूं मेरे दोस्तों।
अभी 9k+1, अगर मैं इसको 19 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा ना, 9k+1 रिमाइंडर बचेगा। तो मेरे प्यारे भाई ये मुझे k की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है बच्चों कि ये 19 से कट जाए और संख्या 5 अंकों की भी रहे, छोटी से छोटी। 5 अंकों का जो सबसे छोटा नंबर है ना वो 10,000 है, 10,000। तो मुझे k का मान यहां पे ऐसा रखना है कि ये नंबर 10,000 के नजदीक भी रहे और 19 से भी कटे। तो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन से नहीं होगा, ऑप्शन से तो तब होता है जब 9 का कोई मल्टीपल दिखाई देता है। यहां पे 9 तो यूज ही नहीं हो रहा डिजिट कहीं। 560 का 20 गुना करेंगे तो 10,000 के नजदीक होता है, 20 गुना अगर आप करोगे। अगर मैं k की जगह 20 रखूंगा ना, 20 निम्मा 180 और 189, 189 19 से कटता ही नहीं है। k की जगह 19 रखूंगा तो 19 से नहीं कटेगा। अगर मैं यहां पे k की जगह 21 रखूंगा, 21 निम्मा अभी k की जगह 21 रखूंगा, 21 निम्मा 189 और 190, कट गया 19 से। तो भाई मेरे पास एक ही चीज आई कि मैं यहां पे k की जगह 21 पुट करूंगा। कैसे सोचा भाई, 500 का 20 गुना करेंगे तो 10,000 होता है। तो नंबर मैं समझ गया कि k की वैल्यू 20-21 के आसपास रखनी है। 20 पे बात नहीं बनी, 19 पे बात नहीं बनी। जब 21 रखेंगे तो 21 निम्मा 189, 189 में एक जोड़ूंगा 190 और 190 19 से कटेगा, यानी कि k की जगह मुझे 21 पुट करना होगा। तो k की जगह 21 पुट करेंगे तो संख्या क्या आएगी, 21 पंजे 105, 10,500 और 21 छिक्का 126। तो 10,500 में 1260 जोड़ना है, तो पहले 500 जोड़ लो 11,000, फिर 760 जोड़ लो 11,760, फिर 1 जोड़ लो 11,761। ये वो संख्या आ गई। देख रहे हैं कितना जालिम एग्जामिनर है। पूछा है संख्या के अंकों का योग, तो 2 और 1 3 और 6 9 और 7 16, 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था। अगर ये नंबर डायरेक्ट पूछा होता तो ऑप्शन से कर लेते, लेकिन यहां पे सारे हमने जुगाड़बाजी कर ली है, सॉल्व करना ही पड़ेगा जी। ये बनाओ दोस्त, 13 नंबर प्रश्न। यदि x प्लस वाई बराबर 2 है, 1/x+1/y 18/5 है, तो x³ + y³ सीजीएल प्री का सवाल है 2020 का। आसान है क्वेश्चन है भाई। x³ + y³ निकालना है, x प्लस वाई दे रखा है, xy चाहिए। देखिए जैसे आप यहां से एलसीएम लोगे xy आएगा, xy एलसीएम ऊपर होगा बच्चों x प्लस वाई हो जाएगा बच्चों 2, 2 हो जाएगा x+y बराबर 18/5। अब 2 से 18 कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो यहां से xy का जो मान हो गया स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, उल्टा करेंगे 5/9 आ गया। सवाल समाप्त। अब ये यहां पर रख देते हैं भाई। x³ + y³ क्या होता है, x³ + y³ होता है x+y इंटू x+y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -3xy। 3xy का मतलब 3xy कितना हो जाएगा भाई, 3 गुणा 5/9 करेंगे तो 5/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 2 गुणा 4 3 12 -5 7/3, तो 14/3 आ गया जी। 14/3 का मतलब 4 3 12 2 14, 4:2/3 सवाल का आंसर है। बोलो। तो पेपर में हर तरीके के सवाल आते हैं, आपको समझने चाहिए, ये करेगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स यहां पर 14, सीडीएस 2022 के पेपर का सवाल है बच्चों, जवाब दो। What is the length of the chord of a unit circle which subtend an angle of 2 theta at the center where theta is less than 45? बोला है एक सर्कल है मेरे प्यारे में जिसकी जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड बताएं, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब सर्कल की रेडियस 1 है, तो उस कॉर्ड की लंबाई बतानी है जो 2 थीटा एंगल बना रही है सेंटर पे, थीटा 45 से छोटा है। कि आप सवाल समझे नहीं समझे ना, कैसे समझोगे भाई, सर्कल है भाई, इस सर्कल की जो रेडियस है ना वो 1 है, तो आपको उस कॉर्ड की लंबाई बतानी है। ये कॉर्ड है मेरे प्यारे भाई ए बी, इसकी लंबाई बतानी है और इस सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, सेंटर पे दोस्तों 2 थीटा का एंगल बना रही है। सर्कल की जो रेडियस है 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। जवाब दो बच्चों, कैसे करेंगे दोस्त। इकाई वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है जो सेंटर पर 2 थीटा का एंगल बनाती है, थीटा जो है 45 से छोटा है। अब प्यारे भाई तरीके साल को करने के बहुत सारे, आप साइन रूल भी लगा सकते हैं और आप हमारा देसी जुगाड़ भी लगा सकते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे 2 थीटा है, साइन रूल ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे भाई किसी भी ट्राइंगल में जो साइड का रेशियो होता है
वो अपोजिट साइड के साइन के रेशियो में होता है। मुझे ए बी निकालनी है भाई। ए बी के सामने क्या है, ए बी के सामने है साइन 2 थीटा। अभी अब बताओ, ये अगर 2 थीटा है तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे। ये 2 थीटा है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा। दोनों बराबर बराबर होंगे। 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो बताओ ये साइड है 1, रेडियस है 1, 1 के सामने कितना है 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ए बी की लंबाई क्या होगी, साइन 2 थीटा को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन थीटा। साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 साइन थीटा आंसर है। दूसरा आप यहां से परपेंडिकुलर डाल के भी कर सकते हैं, एल्टीट्यूड डाल के, उससे भी हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी बेस्ट है, कोई तकलीफ है नहीं। अगला बताओ 15। टू सिमिलर जग्स हैं, सीजल प्री 2021 का सवाल है। दो सिमिलर जग है, उनकी हाइट 8 और 12 है। यदि स्मॉलर जग की जो कैपेसिटी है, धारिता जो है वो 80 है, तो आपसे पूछा बिगर जग की कैपेसिटी क्या है। देखिए जो जग है ना वो 3D फिगर है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। और अगर यहां पे सिमिलर बोला है यानी कि सिमिलर जग्स हैं एक ही शेप की, साइज बेशक उनका अलग अलग है, तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब होगा। भाई अगर उनकी हाइट 8 बार है, हाइट का रेशियो कितना है 2:3, हाइट का रेशियो 2:3 है, तो वॉल्यूम का रेशियो होगा क्यूब। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। आप बोलोगे जी सर, यानी कि छोटे जग का वॉल्यूम अगर 80 है, 8 की वैल्यू 80, तो 27 की वैल्यू 270 आ जाएगी। ये आंसर है डी ऑप्शन। तो ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, जरूरी कि सिमिलरिटी का सवाल केवल ट्राइंगल में बने, वो मेंसुरेशन में भी बन सकता है। हाँ जी, ये करो भाई सवाल नंबर 16। एमटीएस 2020 का सवाल है, पेपर का पूछा हुआ। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर जो एक फैमिली का पहले 3 महीनों के लिए 10,000 है, पहले 3 महीनों के लिए है 10,000, अगले 4 महीनों के लिए 12,500 एंड नेक्स्ट 5 मंथ के लिए, अगले 5 महीनों के लिए 13,500। यदि साल के दौरान परिवार की कुल बचत 32,500 है, तो उससे पूछा है मंथली इनकम। मंथली इनकम कैसे आएगी, मंथली एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए और मंथली सेविंग निकाल लीजिए, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं भाई। यहां 10,000 है, 12,500 और 13,500, अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज मान लो इनके बीच। मैंने मान लिया कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है 12,500 है। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर 12,500 से कंपेयर करेंगे, लेकिन ये तो 10,000, ये तो 2,500 रुपए कम है। तो 2,500 रुपए कम है कितने, पहले 3 महीने के लिए। तो 2.5 या 7.5, तो माइनस का 7,500 रुपए आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये तो 12,500 माना ही, अंतिम 5 महीने के लिए 13,500, कितना ज्यादा है 1,000 रुपए फालतू है, 1,000 रुपए ज्यादा है अगले 5 महीने के लिए, तो 5 एकम ये 5,000। तो मेरे दोस्तों आ गया डेविएशन, इसको 12 महीने में बांट देंगे, इक्वल इक्वल 12 महीने की कहानी है। तो ये आपका मंथली मेरे दोस्तों क्या आ गया, आपका एक्सपेंडिचर आ गया, एवरेज एक्सपेंडिचर माइनस 7,500 प्लस 5,000 हो जाएगा माइनस का 2,500 अभी। तो माइनस का 2,500 बटे 12, दिस इज द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। परिवार की जो ईयरली बचत है वो 32,500 है। अगर ईयरली बचत एक साल में 32,500 की बचत है, तो एक महीने में कितने, 32,500 बटे 12। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, आपका एवरेज जो है मंथली इनकम आ गई। बस सवाल समाप्ति, कैलकुलेट करना है। ये बताओ कितना आ जाएगा, 30,000, 32 माइनस 2.5 30,000 हो जाएगा। 30,000 को अभी 32,500 और ये आपका 2,500, 30,000 तो नहीं आएगा भाई, ये कुछ गड़बड़ है। 30,000 है, 30,000 बटे 12 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2,500। तो 12,500 में 2,500 जोड़ेंगे, ऑप्शन है 15,000 रुपए। ठीक है, सवाल का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत ही आसान सवाल है, कर पाओगे आप इसको आसानी से। ये करो 17, दिए गए चित्र में ए बी सी डी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। ट्राइंगल ए बी ई और सी डी ई का एरिया 16-25 है। भाई इस ट्राइंगल का एरिया 16 है, इस ट्राइंगल का एरिया 25 है। तो आपसे पूछा है बताओ कि बीसीई बीच वाले ट्राइंगल का एरिया। भाई ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो इसका मतलब आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, कैची फिगर। जब आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, भाई ध्यान सुनिएगा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ये। तो एरिया 16-25 है, तो एरिया का रेशियो कितना है 16-25, तो साइड का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा अंडर रूट 16-25 का अंडर रूट लेंगे 4:5,
तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा 4:5 होगा। आप बोलोगे जी सर अब 4 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं समझे? जिस रेशियो में ट्राइंगल का बेस डिवाइड होता है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी को ध्यान से देखूं बेस 4:5 के रेशियो में तो एरिया भी 4:5 के रेशियो में। 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 20। सवाल बहुत आसान सा था। आगे चलेंगे। जब 21, 22, 60 और 64 हर एक में से x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं प्रपोर्शन में होती हैं। प्रपोर्शन में तो आपसे पूछे x+4 और x-2 का मीन प्रपोर्शनल क्या होगा। देखिए पहले आपको x का मान यहां से निकालना होगा। x का मान सॉल्व करने के लिए इस चीज को मीन प्रपोर्शनल निकालना है ना। या तो आप हिट एंड ट्रायल अंदाजे से करोगे कि आंसर इंटीजर है, या फिर अगर आपको x सॉल्व करके निकालना है तो उसका भी जुगाड़ है। भाई 21 और 22 का डिफरेंस है 1, 60 और 64 का डिफरेंस है 4। 4 की गुणा करेंगे 21 में, 21 चौक 84, 60 की 1 में, तो 84 और 60 का डिफरेंस 24। 24 को मेरे प्यारे भी डिवाइड करेंगे किससे? 1 और 4 का डिफरेंस है 3, 3 से। तो यहां से x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भी आ गई 8। तो x कैलकुलेट करना भी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये यहां पर रख देंगे। भाई 8 + 4 12, 8/2 4, 4 - 1 3, तो 12 या 36 का मेन प्रपोर्शनल पूछा है 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक आसान सा सवाल था। आगे दोस्त लेंगे। 3 आदमी और 8 महिलाएं किसी काम को 75/8 दिन में करती हैं, जबकि 9 पुरुष और 12 महिलाएं 25/7 दिन में करते हैं। 15 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगी? देखिए टाइम एंड वर्क का क्लासिकल क्वेश्चन है, हर बार आता है। आदमी की एफिशिएंसी m मान ली, औरत की w। 3 आदमी और 8 महिलाएं किसी काम को करती हैं 75/8 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा 75/8। अब कैलकुलेशन यहां पे थोड़ी बढ़ा के दी है। जबकि 9 आदमी 9 मैन और 12 वुमेन सेम उसी काम को करते हैं कितना 25/7 दिन में, 25/7 डेज में। तो भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। दिस शुड बी इक्वल। यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते? बोलो है भाई। 25 से चला जाएगा 75 कितनी बार? 3 बार। क्लियर है? अब देखिएगा यहां से ये 8 नाम 72 एम, ये 3 तिया है भाई कितना आ जाएगा 9 एम। अच्छा 7 भी है, 7 की गुणा होगी, 7 तिया 21 तिया 63। ये 8 नाम 72 एम और ये 63 एम, डिफरेंस आएगा 9 एम बराबर। यहां देखिएगा 8 की 12 में 12 अट्ठे 96 डब्लू, और इधर 7 21 अट्ठे 168। 168 माइनस 96 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 72 डब्लू। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 72/9, 8:1। एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 8:1 आ गया। अब ये रेशियो आप कहीं भी रख लो, चाहे यहां रख लो मेरे दोस्तों, चाहे यहां रख लो, आपकी टोटल वर्क आ जाएगा। यहां रख लेते हैं 8 तिया 24, अभी 8 तिया 24, 8 32, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4 × 75 टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो 15 महिलाओं की कितनी आएगी? 15। तो 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 15 पंजे 75, 5 चौक 20 दिन में, तो 20 दिन में करेंगी। ये आंसर है इस सवाल का। बोलो अगला सवाल। सवाल नंबर 20, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपको निकालना है। x बराबर आपको दिया 2022, अभी लेटेस्ट 2022 का सवाल है दिल्ली पुलिस के पेपर का। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू रखनी है। चलो दोस्त अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है? x² + 8x + 16, ये x+4 का होल स्क्वायर है। इतना तो समझ गए सब लोग। नीचे 2x - 2 है तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में x - 1। अब ये क्या है? x² - 1। चलो ये जानता हूं मैं कि ये आपका x - 1 x+1 होता है। नीचे क्या है? x² + 5x + 4, 5 का मतलब 1 + 4। तो नीचे है प्यारे भाई x+1 और x+4। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। अब होगा क्या? x² - 1 x - 1 x+1 कट गया। अभी एक x+4 से एक x+4 कट जाएगा तो बचेगा x+4/2। x+4/2 बचेगा ना, ये x+4 से x+4 कट जाएगा। x की जगह 2022 रखेंगे, 2022 और 4 2026। 2026 को जब 2 से काटेंगे तो 1013, 1013 इस क्वेश्चन का आंसर है।
है ना मजेदार सवाल। तो सवाल वन लाइनर ही है। देखो 21 नंबर, ये क्वेश्चन लेटेस्ट है। A tank is to be filled completely with water for which 8 pipes of the same kind are used. The tank gets filled in 1 hour 40 minutes. If 10 pipes of the same kind as mentioned above are used, in how much time will the tank be completely filled? देखिए एक ही टाइप के मेरे दोस्तों, एक टाइप का मतलब होता है सेम एफिशिएंसी के। सेम एफिशिएंसी के अगर हम 8 पाइप लगाएं तो 1 घंटे 40 मिनट में भरते हैं, और अगर हम 10 पाइप लगाएंगे तो कितने समय में भरेंगे? तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का रिवर्स होता है। भाई पहले हमने 8 पाइप लगाए थे, अब हमने 10 पाइप लगाए हैं, तो एफिशिएंसी ये है 4:5 के रेशियो में, तो समय का रेशियो उल्टा होगा मेरे दोस्तों, 5:4। पहले कितना समय लगता था? 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 100 मिनट, 20 गुना। तो अब कितना समय लगेगा? 20 गुना 80 मिनट का समय लगेगा मेरे प्यारे भाई। अब यानी कि 1 घंटा 20 मिनट आपका लगेगा दोस्त, 1 घंटा 20 मिनट। बी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आई? तो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों, पहले सेम एफिशिएंसी का 8 पाइप थे, अब 10। टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:4। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आगे चलेंगे जी। 22, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी है भाई, रेशियो c प्लस ए बराबर 7:4:5 है, और a प्लस बी प्लस सी 16 है, तो आपसे पूछा इसका मान। देखिए रेशियो आपको दिया, रेशियो ही पूछा है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी। मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए एबीसी का रेशियो। एबीसी का रेशियो पता लग जाएगा तो सवाल सॉल्व। अब एबीसी का रेशियो कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी दिया है, यहां दोनों जगह ए है, इन दोनों को जोड़ लो, बीच वाला घटा लो। 7 5 12, बीच वाला घटा लेंगे 8। रेशियो बी का मान क्या है भाई? यहां दोनों जगह बी है, इनको जोड़ लो, तीसरा घटा लो। 7 4 11, 5 घटाएंगे 6। सी क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? सी, यहां इन दोनों को जोड़ लो, पहला घटा लो, दोनों जगह सी है ना यहाँ पे। 5 और 4 मेरे दोस्तों 9, 9 में 7 घटाएंगे 2, 4:3:1 आ गया रेशियो। 2 से काटेंगे 4:3:1, ये आपका रेशियो आ गया प्यारे बच्चे यहां से एबीसी का। बताओ इसमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ थी इसमें? नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 16 और 9 25 और 1 26, तो 26 आएगा मेरे प्यारे भाई। और 26 ऊपर एक ही रेशियो में, ये बी यही करेक्ट हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना आ जाएगा? 12 3 15 और 4 19। आसान सवाल है मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर में प्री में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी दिया जाए, तो आप ए बी सी का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जहां जो चीज दिया उसको जोड़ लो, बाकी तीसरे को घटा दो। अगला 23 नंबर सवाल, द कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी पर 8% पर एनम के हिसाब से 2 साल में 6656 है। तो आपसे पूछा है सेम राशि पर सेम ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? अब ध्यान सुनिएगा, 8% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 8 और 8 का सक्सेसिव, 8 और 8 का सक्सेसिव क्या होता है? 8 प्लस 8 गुणा 8/100, 16.64%। इसकी वैल्यू सवाल में 6656 आपको दे रखी है। ठीक, आपसे क्या पूछा है? 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? 16%। 16% की वैल्यू पूछी है मेरे दोस्तों, करो जरा। देखिए इतना तो मेरे दोस्तों आएगा नहीं बिल्कुल भी। 16.64% के लिए 6656 है, 16% पूछा है। यहां पे लेस देन 1% कम करना है। आप अप्रोक्सीमेशन से भी देख सकते हो। देखो ध्यान सुनेगा, क्या आपको नहीं लग रहा कि पूरा पूरा 400 गुना है? अगर 16 का 400 गुना करेंगे 6400 आएगा, 64 का 4 गुना करेंगे 256, 6400 में 256 जोड़ेंगे 6656, दिस इज 400 टाइम्स। तो भी 16% का 400 टाइम्स करेंगे 6400 रुपये। आंसर है बी। 2021 के मेंस का सवाल है भाई, ये इतना सिंपल सा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 24, करो दोस्त। ये सवाल है एमटीएस 2020 की परीक्षा में पूछा हुआ, और दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन टिल डेट एवर मेड बाय टीसीएस। ठीक है, मतलब टीसीएस ने आज तक जितने भी एग्जाम लिए उनमें बना हुआ सबसे बढ़िया सवालों में से ये एक है। करो, बेटर देन
समझ रहे हो आप? ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में बहुत सारा पानी आता है एक जलाशय में, उसको क्लियर करने के लिए जो है मीजर आर टेकन टू क्लियर द रिजर्वियर व्हाइल वाटर कीप्स फ्लोइंग इनटू एट कांस्टेंट रेट। पानी उसमें बहना जो है वो जारी रहता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया, 7 और 5 आदमी मिलकर रिजर्वियर को 20 और 50 दिन में क्लियर कर सकते हैं। भाई 7 आदमी लगाएं तो 20 दिन में खाली कर देंगे, और अगर हम 5 आदमी लगाएं तो 50 दिन में क्लियर करेंगे। विद द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजर्वियर बीइंग 24 और 36 किलो लीटर, जबकि इनिशियल क्वांटिटी जो है वो 24 और 36 किलो लीटर है। किलो लीटर का मतलब 1000 लीटर होता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ वाटर इनटू द रिजर्वियर इन लीटर पर डे? तो पर डे मेरे दोस्तों उसमें कितना पानी जलाशय में आता है, ये आपसे पूछा है। भाई हमने मान लिया कि पर डे दोस्तों x लीटर पानी जलाशय में आता है, x लीटर पर डे। आप जानते हैं m1d1 बटे w1 बराबर m2d2 बटे w2, कोई हर कोई जानता है। ध्यान सुनेगा, वही है। अगर हम यहां पे कितने आदमी लगाएं, 7 आदमी लगाएं, 7 आदमी 20 दिन में क्लियर करते हैं पूरे रिजर्वियर को, तो 7 आदमी 20 दिन में क्लियर करते, लेकिन काम कितना कर रहे हैं प्यारे भाई? इनिशियल 24 किलो लीटर तो था ही, 24 किलो लीटर का मतलब होता है 24,000 लीटर, 24,000 लीटर पानी तो था ही शुरू में। अब हर दिन x लीटर पानी आता है, हर दिन उसमें x लीटर पानी और आ जाता है। 20 दिन में क्लियर करते तो 20 दिन में कितना पानी आ जाएगा? 20x, यानी कि इतने लीटर पानी आपका क्लियर करा जाएगा 7 आदमियों के द्वारा 20 दिन में। 24,000 लीटर तो पहले से था ही, और 20 दिन में उन्होंने क्लियर करा, तो पर डे x लीटर आ रहा है, तो 20 दिन में आएगा 20x। सेम इसी प्रकार से 5 आदमी क्लियर करते हैं प्यारे भाई 50 दिन में, 5 आदमी 50 दिन में क्लियर करते हैं। 36 किलो लीटर पहले से, 36 किलो लीटर मतलब 36,000 लीटर पानी पहले से है, और हर दिन x लीटर पानी इनफ्लो होता है। 50 दिन उनको क्लियर करने में लगे, तो 50 दिन में कितना पानी आ जाएगा भाई जलाशय में? 50x। तो दिस शुड बी इक्वल m1d1 बटे w1 बराबर m2d2 बटे w2, दिस शुड बी इक्वल। यहां से अपन लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, बस सवाल समाप्त। 0 0 तो कैंसल आउट हो जाएगा। 7 दूनी 14 पंजे 70 है भाई, ये 700x, और 5 पच्चे 25 गुणा 20, ये आपका 500x, तो ये आएगा 200x का डिफरेंस आएगा प्यारे भाई। यहां तक कोई समस्या भाई? 7 गुणा 36, 7 गुणा 36 कितना होता है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगी, 7 गुणा 36 कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा 210 और 42, 252 है भाई। और 25 की मेरे दोस्तों इसमें गुणा होगी 24 में, 25 की 24 में गुणा होगी तो प्यारे भाई ये कितना आ जाएगा? जब 25 की 24 में गुणा होगी 600। ठीक है दोस्त, 7 दूनी 14, 14 की 36 में करनी है, 14 की करनी थी 36 में, 14 की 36 में गुणा करेंगे तो 420, और 14 छिक्का 112, यानी कि मेरे दोस्तों आएगा 420 प्लस 112 करना है आपको, तो 532 आ जाएगा यहां से। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा। 14 गुणा 36, तो ये आपका 14 तिया 420, 14 छिक्का 84, 504 आएगा, सॉरी 504। तो 600 और 400, 504 का डिफरेंस कितना आएगा? 96। तो 96 इंटू 1000 हो रहा है। क्लियर है? 1000 से यहां भी गुणा है, 1000 से यहां भी गुणा है, तो 200 से जाएगा जी 5 बार। टैक्स आ जाएगा 96 पंजे 480 लीटर, 480 लीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बेस्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, आगे चलेंगे। अगला सवाल नंबर है 25। CHSL 2021 के पेपर का लेटेस्ट पूछा हुआ सवाल है। ए मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आइटम टू ए होलसेल डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 11%। मैन्युफैक्चरर ने बेचा सामान होलसेलर को 11% के प्रॉफिट पे, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को 15% के प्रॉफिट पे। ठीक है, रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 17,045 रुपए में 19% के प्रॉफिट पे। तो आपसे पूछा है मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कंसीडर करना है इंटीग्रल पार्ट ओनली। अगर आप इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करेंगे ना तो आपको कई दिन लगेंगे सॉल्व करने में, और सक्सेसिव की परसेंटेज पे काफी ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल आते हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने बेचा किसको? होलसेलर को। यहां पे कितना प्रॉफिट कमाया है? 11%। होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, कितना प्रॉफिट कमाया है? 15%।
फिर यहां पे होलसेलर ने बेचा कस्टमर को कितने में, 17,045 में। कितना प्रॉफिट कमाया है, 19%। तो 11, 15 और 19 का आपको निकालना है सक्सेसिव। इतना टोटल प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाने में 11, 15, 19 का सक्सेसिव प्रॉफिट हुआ है। अब ऑप्शन काफी दूर दूर है तो हम यहां पे अप्रॉक्स सॉल्व कर सकते हैं। 11, 15, 19 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा भाई, 11 और 19 30 होता है, 30 और 15 45। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं 15, 15, 15 का भी सक्सेसिव निकालू ना तो भी लगभग लगभग इतना ही आएगा दोस्त। तीनों का सम देखो, तीनों का सम हो रहा है 45। 45 को तीनों में इक्वल बांटेंगे तो 15, 15, 15 का आपको सक्सेसिव लेना है। तो 15, 15, 15 का सक्सेसिव 45 तो आएगा ही आएगा। अभी 225, 225, 225, 675 लगभग 700, यानी कि अप्रोक्स आएगा ये आपका 52%। 52% प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। 11, 15, 19 का सक्सेसिव लगभग 52 आएगा। तो 52% प्रॉफिट कमाने के बाद 17,045 में बिका है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, 100% की। अगर 52% की मेरे प्यारे भाई 52% प्रॉफिट आपने कमाया, ये 152% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू पूछी है, ये 152% है। 50% जो होगा लगभग इसका 1/3 होगा। 17,000 का 1/3 अगर मैं निकालूंगा तो लगभग लगभग कितना आएगा दोस्तों, 6,000 रुपए। यानी कि 17,045 में से अगर मैं 6,000 रुपए माइनस करूंगा तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है ना। 5,666 माइनस करेंगे ना लगभग, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। 11,220 रुपए। बहुत बेहतरीन सवाल है, बिना अप्रोक्सीमेशन के सवाल आप पेपर में कर ही नहीं सकते। और आपको 6-7 सवाल दिखेंगे। 11, 15, 19 का सक्सेसिव फॉर्मूले से लगाओ, रेशियो डेसिमल कुछ भी करो, जब तक आप ये अप्रोक्सीमेशन वाली टेक्निक नहीं लगाओगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक चलिएगा, तो ये आपके सवाल थे। पेपर में 25 में से आपको 2-3 क्वेश्चन ओवर कैलकुलेटिव मिलेंगे हमेशा। ठीक चलिए, बाय।